आयुर्वेद के नीचे हम सिद्धांत होते हैं। आप सबका स्वागत आयुर्वेद के लक्षण, प्रयोजन व अंग परिचय। इसमें कल आपने दिखाया था प्रयोजन और लक्षण। आज अपने अंगों के बारे में थोड़ा विस्तृत से लिखेंगे। अंग कौन कौन से हैं? शल्य तंत्र, शलाक्य तंत्र, तीन। हाँ, काय चिकित्सा, भूत विद्या। किसने करे हैं? क्या क्या कैसे स्टार्ट करना है? मैं बताऊंगा। काय चिकित्सा, क्या नंबर पे है आपके? भूत विद्या। भूत विद्या। हाँ, ये भी है। अच्छा, भूत होते हैं क्या? अपने आगे तो मानता है, मानता है। मानता है। अभी थोड़ा इसके अंदर सरकार नहीं थोड़ी देर पहले सर हमने भूत को अवॉइड किया था, भूत होते नहीं है। सर एक बात तो आपने देखा कभी? देखे? नाम मैंने तो नहीं देखे अभी तक। इसका व्याख्या बताएंगे। भूत क्या है, इसकी व्याख्या बताएंगे। भगवान होते नहीं है। हाँ। ये एकदम के अंदर साइकोलॉजी है। कुमार परिचय और भूत। इसके बारे में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर तंत्र, रसायन तंत्र, बाजीगर तंत्र। ये हमने 8 भागों में बांटा आयुर्वेद को। जैसा इसलिए इसको कहते हैं आयुर्वेद के अंग। यानी कि अपने जो आयुर्वेद में चिकित्सा करेंगे तो अलग अलग अंगों के बारे में अगर चिकित्सा ज्ञान होगा अपने को तो थोड़े सरल हो जाता है। अब कोई कहे कि पूरे शरीर का एक ही डॉक्टर इलाज करेगा तो वो थोड़ी हार्ड होता है। आप जैसे मान लो ENT का डॉक्टर अलग होता है, MD अलग होता है, सर्जन अलग होता है, ठीक है, नेत्ररोग विशेषज्ञ अलग होता है। उस हिसाब से हमने ये 8 अंगों में बांटा गया है आयुर्वेद को। लिख लो, ये कल वाला है, लिख लिया ना? नहीं सर लिख हाँ, लिख लो। सलम के ये आचार्य सुश्रुत के अनुसार से है, ठीक है। इसमें अपने आचार्य चरक और सुश्रुत ये 2 तरह के चिकित्सक हुए हैं। तो आचार्य चरक है वो है अपने काय चिकित्सा का प्रधान और कर ले चल ये है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा, काय चिकित्सा कहते हैं शरीर की चिकित्सा, MD।
गायत्री शब्द। एमडी की चीज में हाँ अभी कर लो भगवती कर लो। जैसे शल्य तंत्र क्या है, ये है, इसको क्या कहेंगे, शल्य शल्य तंत्र इसको कहेंगे सर्जरी को। ये सर सर्जरी होती है। हाँ ये सर्जरी। सारा के तंत्र बोलते हैं ईएनटी को, का नाम कर्नाटक। काय शब्द से कहते हैं पूरे शरीर को, जैसे एमडी। एमडी ठीक है। कुमार। हाँ ये बुद्धि विद्या का ही अपने आयुर्वेद में है। कुमार नृत्य जो है ये है बच्चों का पेडियाट्रिक्स सर जो है ना, बच्चों का जो सर होता है। भूत वाले में कैसे निकालने में? बोध विद्या में तो यूं ही है कि इसमें ग्रह है, नक्षत्र वगैरह जो है ना, जी हाँ इनका प्रभाव पड़ता है। जैसे सूरज है, चंद्रमा है, ग्रह है, इसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो ये नग पहनते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा। और ये शनि महाराज का है, ये मंगल का है, ये बुध का है, उसी हिसाब से ये भूत विद्या में होता है। आपने पहन लेना सर। ठीक है। कुमार नृत्य बच्चों का आ गया पेडियाट्रिक्स। अगध तंत्र इसको बोलते हैं विष विज्ञान। अगध नाम होता है विष का, जहर का। हाँ टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, ये टॉक्सिकोलॉजी। रसायन तंत्र है, ये अपने आयुर्वेद का है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है। जैसे रसायन दवाई हो गई वैसे। हाँ रसायन तंत्र है तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, जैसे मानो अपना जवानी है, उसको जवानी को बरकरार रखने के लिए जिस रसायन का सेवन करें, जैसे विटामिन सी वगैरह लेंगे। हाँ बाजीकरण है ये, काट दिया क्या? तो आप साथ में सो गए ए ऊपर में कैसा कर से रहा था बताइए। अच्छा अब आप ये समझ रहे हैं बाजीकरण तंत्र। यस सर। बाजीकरण तंत्र उसको कहते हैं जो शरीर में कमजोरी आ जाए, जैसे वीर्य की कमजोरी है, शारीरिक शक्ति नसें कमजोर होना। इसमें क्या है कि बाजी नाम होता है घोड़े का, यस सर। तो घोड़े की तरह उसको करना, तो ठीक है, सपूर्ति शक्ति के लिए उसको बाजीकरण कहते हैं। तो बाजीकरण द्रव्य जो है वो अपना उसमें आएंगे। ठीक है, ये इसका वर्णन हो गया। अब आप देखेंगे, अब थोड़ा थोड़ा इसमें लिख लो। यस सर। सब ले लिखेंगे सर पहले। हाँ सबसे पहले लिखो शल्य। सर अंतर में ऊपर की मात्रा कौन है? मात्रा दो अनुस्वार चलो यार बिंदी कौन सी नए की मात्रा नए ऊपर कौन होगी बिंदी। तंत्र क्या है? हाँ तंत्र तो सही है, ऊपर बिंदी लगा दे, एक ही बात है, कोई नहीं बात बात नहीं। है अरे यार सर 5वीं क्लास में। एक ही बात है। इसमें तय ऊपर बिंदी लाई जाए तो अनुसार हो जाए, और नए लगा के तो तंत्र कट गई, तो वो एक ही बात है। कान इनो पकड़ लो तो इनो पकड़ लो बराबर है। यस सर। अच्छा अब हमने शल्य तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। यस सर। आयुर्वेद के जिस अंग में, आयुर्वेद के जिस अंग में अनेक प्रकार के क्या? अनेक प्रकार के घास, लकड़ी पत्थर, धूल के कण, लोह, मिट्टी, हड्डी, केस माने बाल। बाल हाँ केस, बाल मतलब बाल, नाखून, हड्डी बना। हाँ हड्डी मतलब या शरीर में कई बार छूट जाए नहीं, हड्डी, केस, बाल, नाखून, पूय, पूय किसको कहते हैं? रस्सी को। हमारे शरीर के जिस भाग में रस्सी पड़ जाए उसका अपन शल्य करते हैं, सर्जरी करते हैं ना, सर्जरी करके उस घाव को साफ कर आगे पट्टी करते हैं। तो पूय का मतलब होता है मवाद, रस्सी, मवाद कर दो ब्रैकेट में कर लेते। हाँ मवाद, पूय का मतलब मवाद। श्राव, भाई कहीं श्राव हो रहा है। दूषित वर्ण, दूषित वर्ण किसको कहते हैं? जो वर्ण, वर्ण मतलब घाव,
दूषित वर्ण का मतलब होता है कई दिनों का घाव हो जाए, जिसमें रस्सी पड़ जाए, सोजन आ जाए, उसको क्या है कि ऑपरेशन के द्वारा ठीक करते हैं। शल्य तथा क्या शल्य, शल्य अपना ऑपरेशन सर्जरी शल्य तथा गर्भ शल्य। भाई लेडीज औरत के जैसे मान लो बच्चा दाने में गर्भ है, ये सर ऑपरेशन से लेके हाँ वो कई बार ऑपरेशन करते हैं ना, उसको बोलते हैं गर्भ शल्य। इसको लिख लो गर्भ शल्य। आदि को निकालने का ज्ञान, क्या आदि को निकालने का ज्ञान यंत्र शस्त्र क्षार एवं अग्निक्रम। क्षार किसको कहते हैं? तेजाब को। यंत्र शस्त्र क्षार अक्षय बोलते हैं ना, अक्षय क्षार हाँ। अग्निक्रम अग्निक्रम श्री कर्म लाइन वाला है या फिर वो कर्म कर्म रह ऊपर आएगा, कर्म कराओ कर्म ऊपर वाला लेगा ऊपर रहे, हाँ कर्म। सर ये इसको कर्म बोलते हैं, कर्म नहीं कर्म। एक कर्म से लाइन वाला हाँ एक तो कह रहे हैं और एक होता है ऊपर रहे। यस सर ओके हाँ कर्म करने का ज्ञान ज्ञान हाँ ज्ञान तथा वर्णों का आम मानी कच्चा जो घाव हुआ है, कई बार कच्चो हुआ है वो, जैसे मान लो गुमड़ो आ जाए कहीं में तो वो कच्चो हुआ है, बिना ऑपरेशन कौन कर सका, फिर वो कच्चे बात जैसे वर्ण उसको बोलते हैं ना भाई, कहीं वो अपने वर्ण हो जाता है, मुंशी हो गई, मुंशी हो गई है, तो एक तो आम मानी कच्ची, जिसको अपन फोड़ेंगे कच्ची को तो विसार यानी सेप्टिक हो जाएगी, उसको बोलते हैं आम। आम लिख लो, आम पच्यमान, पच्य पच्यमान। पच्यमान का मतलब होता है पकावा पर, एक तो बिल्कुल कच्चा है, एक वो पकावा पर अंदर रस्सी पड़ गई, हाँ फिर होता है पक्व। पच्यमान के बाद में पक्व है, भाई पक गया वो, भाई एकदम पक गया, उसके बाद में उसको चीरा लगा के रस्सी मवाद वगैरह निकाल देते हैं उसको और दवाई पट्टी कर देते हैं। ठीक है, ये जिस शास्त्र में ज्ञान हो, आदि का निश्चय किया गया हो, ये जिसे हाँ हाँ ज्ञान हो, उसे शल्य तंत्र कहते हैं। पच्यमान ये जिस ज्ञान हाँ पच्यमान तथा पक्व, पैक आधा कह वह पक्व। यार ये संस्कृत के शब्द है, ये क्या है कि थोड़ा सा समझने की जरूरत है। पक्व, पक्व मतलब पका हुआ, हाँ पक्व, निश्चित किया जाता हो उसे शल्य तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब शल्य तंत्र आपको समझ में आ गया कि क्या चीज है? हाँ जे जिया को चीज कच्ची है, हाँ तो भाई ऑपरेशन वर्कर्स का अपन जो ट्रीटमेंट वर्कर्स का पहले गोली दवाई दे कर पकाना, वो पक जा, एक बाद में सर्जरी कराना, सर्जरी करके फिर रस्सी वगैरह निकाल देना, निकाल के फिर पट्टी वगैरह या टांको लगाना तो टांको लगा देना, पट्टी वगैरह करनी है तो पट्टी कर देना। ये अपने शल्य तंत्र में आता है। ठीक है, सर्जरी तंत्र, हाँ ये होता है MS मास्टर ऑफ सर्जरी। ठीक है, अब ये पूरा हो गया आपका। अब ये तो समझने की चीज है, आप दोबारा इस किताब को पढ़ेंगे ना तो आपकी समझ में आ जाएगी। अब दूसरा आता है शालाक्य तंत्र, ये लिख लो शालाक्य तंत्र, इसमें लिखा नहीं है शालाक्य तंत्र। हाँ क्या चीज? शालाक्य तंत्र जिस अंग में
जिस अंग में जत्रु के ऊर्ध्व भाग, जिस अंग में जत्रु के ऊर्ध्व भाग, जत्रु किसे कहते हैं? जत्रु के ऊर्ध्व भाग यानी ऊपर का भाग, वैसे लिख लो जत्रु के ऊपर का भाग, ऊर्ध्व भाग का मतलब जत्रु क्या होता है? जत्रु का मतलब होता है जो गले से ऊपर के जो अंग है, फेस वाला। ये अपने क्लेविकल है ना, क्लेविकल। ये क्लेविकल से ऊपर का जो अंग है उसको कहते हैं ऊर्ध्वांग यानी ऊपर का अंग, उसको जत्रु भी बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत में उसको जत्रु कहते हैं। जत्रु के ऊर्ध्व भाग स्थित स्थित कान, नेत्र, मुख, नेत्र, मुख, नासिका, नासिका आदि में होने वाले रोगों की, आदि का मतलब होता है नासिका आदि, और भी तो बहुत रह जाते हैं ना, दिमाग भी रह गए और है मतलब आदि, आदि का मतलब है ये जो मुख्य मुख्य नाम दे दिए, कान, नाक, गला और आदि का वर्णन किया गया हो। हाँ, तथा शलाका यंत्रों के, शलाका, शलाका किसको कहते हैं? पाइप सा होता है ना शलाका, सड़ाई बोलते हैं, जैसे दांत निकालते हैं तो एक सड़ाई देकर के नीचे उसको ऐसे निकाल देते हैं, शलाका उसको कहते हैं, सलाइयों को। कान के अंदर अगर मान लो कोई मैल वगैरह हो तो डॉक्टर ईएनटी वाला क्या करेगा, एक शलाका लेकर के उसको अंदर घुमाएगा तो वो मैल निकलेगा, नैल। ठीक है, नैल तो अलग चीज है, नैल नहीं पाइप, या अपने कहते हैं उसको यंत्र। शलाका एक यंत्र होता है संस्कृत में। अब सलाई करते हैं, सलाई नहीं होती है क्या? सलाई जी मतलब उसको पेनिंग थी। हाँ, वो उसको सलाई को शलाका बोलते हैं। आपको शेप देनी है एक चीज। हाँ, तो भाई मैं शेप देनी हुआ है या कान में डालने का तो अलग शेप हुआ है, दांत में डालने का अलग शेप हुआ है, और ये इसको शलाका बोलते हैं। ठीक है, शलाका यंत्रों के स्वरूप भाई कैसा होना चाहिए, देखो स्वरूप तथा प्रयोग करने की विधि, तथा प्रयोग भी इसको कैसे प्रयोग करेंगे, स्वरूप स्वरूप तथा प्रयोग करने की विधि। प्रयोग मतलब उसको कैसे अपने काम में लेंगे, प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, करने की विधि का वर्णन किया गया हो उसे शलाका तंत्र कहते हैं, उसे शलाका तंत्र कहते हैं। अब समझ में आ गया आपके शलाका क्या चीज है? ठीक है, अब इसके अंदर क्या है कि अब समझने की बात है, अब समझो इसको। जत्रु शब्द से ग्रीवा, ग्रीवा मतलब नाड़, जत्रु किसको कहते हैं? ग्रीवा कंठनाड़ी, ग्रीवा मूल, वक्ष संधि, पक्ष संधि ये अनुसंधि, मुंह का आदि अनेक अर्थ संग्रहित होते हैं, किंतु प्रत्येक शरीर में गणना से जत्रु का पर्याय अक्ष का अस्थित क्लेविकल, क्लेविकल से ऊपर के जो भाग है अंग है उसको अपन क्या कहेंगे? जत्रु। ये संस्कृत के शब्द है, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है कि जत्रु किसको कहते हैं? ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर का, जत्रु से ऊपर का, नाड़ के गले से ऊपर के जो रोग है उसको अपन क्या बोलेंगे? जत्रु रोग। उसको क्या है? शलाका, शलाका तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब शलाका तंत्र पूरा हो गया, अब आता है काय चिकित्सा। लिखो, ये अंग है, थोड़ा थोड़ा वर्णन जरूरी है इसका। अंग है ना, ये आपको भी समझ में आ जाएगा भाई शलाका क्या चीज है, कुमार वृद्धि क्या है, सर्जरी क्या है, ये आपको समझ में आनी जरूरी है। काय चिकित्सा लिख लो। जिस अंग में सर्व शरीरगत, जिस अंग में सर्व शरीरगत रोगों, क्या है? जिस
अंग में सर्व शरीर, सर्व शरीर माने पूरे शरीर में, शरीर हाँ सर्व शरीरगत रोगों से, जैसे सर्व शरीर गत गैत, सर्व शरीरगत का मतलब है पूरे शरीर में, सर्व शरीर रोगों के जैसे ज्वर, रक्तपित्त, जैसे ज्वर, ज्वर किसको कहते हैं? बुखार, बुखार। रक्तपित्त मतलब कहते हैं किसको कहते हैं? नसकोड़ी टूटना, कान में खून आना, ये रक्तपित्त के लक्षण है। रक्तपित्त, रक्तपित्त का मतलब ये है कि खून के अंदर पित्त का बढ़ जाना, अपने आयुर्वेद में नसकोड़ी टूटना, कान में खून आ जाता है कईयों के, आंख भी लाल हो जाती जैसे है, कई हमारे चक्कर आ जाए, चक्र भी आ जाए। रक्तपित्त मतलब है जो रक्त स्राव होना, आंखें भी लाल हो जाती है, कई बार पित्त बढ़ती हो जाती है ना, पीलिया कहते हैं उसको, तो पित्त बढ़ जाने से पीलिया भी हो जाता है। ठीक है। सोस, हाँ सोस, सोस सोस है, हाँ षटकोण सोस। उन्माद, क्या उन्माद, उन्माद कहते हैं पागलपन को, हाँ अदल है उन्माद, उन्माद। ठीक है। अपस्मार, अपस्मार, अपस्मार आदस है, अपस्मार। कुष्ठ, कुष्ठ कहते हैं कोढ़ को, कुष्ठ। परमेह है, परमेह है, परमेह किसको कहते हैं? पेशाब आ जाना, हाँ शुक्र में है, परमेह है। अतिसार, हाँ कुष्ठ परमेह है, परमेह है। कुष्ठ परमेह है, अतिसार, अतिसार कहते हैं दस्त को, ठीक है। अतिसार, हाँ डायरेक्ट में कर लिया तो दस्त, लूज मोशन, हाँ लूज मोशन। आदि की शांति का वर्णन हो, आदि की शांति का वर्णन हो, उसे काय चिकित्सा कहते हैं। हाँ शांति का वर्णन हो, उसे काय चिकित्सा कहते हैं। मतलब जैसे बुखार हो गया, किसी के दस्त लग गए, किसी को खांसी हो गई, किसी का निमोनिया हो गया, ठीक है, उसके शांति, शांति का मतलब इलाज करने है, उसका नाम काय चिकित्सा है। ठीक है, मेडिसिन। अब अपने लिखेंगे काय शब्द से संपूर्ण शरीर का ग्रहण किया गया है। काय है ना, काय, हाँ लिख लो। काय शरीर का मतलब क्या? पूरे शरीर का लिया गया है। काय चिकित्सा लिखा ना अपने, ये काय चिकित्सा, काय मतलब होता है शरीर, पूरे शरीर की चिकित्सा करना। काय शरीर है, काय शरीर, काय शब्द से संपूर्ण शरीर का ग्रहण किया गया है, मतलब हाँ काय शब्द से संपूर्ण शरीर का ग्रहण किया गया है, संपूर्ण शरीर का ग्रहण किया गया है, मतलब पूरा शरीर है नहीं, उसमें काय चिकित्सा में आ जाता है। कठा भी रोग होगा वो काय चिकित्सा यानी पूरे शरीर में। बस इतना ही लिख लो, फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब लिखो भूत विद्या। यस सर। अब भूत विद्या के बारे में आप बताएंगे क्या चीज है? जिस अंग में देव देखते हैं, जिस अंग में, हाँ अंग में देव दैत्य
देव देवता तो माना ही आपने हैं देव ने माना देवता ने मानता देवता ने मानता होगा ऐसे मानना पड़ेगा। नहीं तो पूछो कि देवता ने मानता है माना फिर भूत भी हुए देवता किसको कहते हैं जो देने वाला देवता का मतलब होता है देने वाला आप जैसे पितृ देवता मानते हैं नहीं जैसे पितृ देवता है ये सर पितर वैसा पितर धोखा पितृ देवता धोखा नहीं तो पितृ देवता है तो देवता का मतलब होता है देने वाला तो उसको बोलते हैं पितृदोष पितृ का मतलब जो अपना पितृ है उसका दोष अब कई घर में मानो कई बार वैष्णो बोल दिया बोलेगा भाई का देव देवता ने याद करो भाई का हाँ? सर ये मतलब तो इसको दूध बोलते हैं हाँ ये मैंने तो टिक्को लगा दिया पौसी बन तो दिन में कई बार बोलते हैं टिक्का भी बोलते हैं बाकी का नहीं उल्टा लगाते अच्छा देखो इसमें देव देवते गंधर्व गंधर्व हाँ गंधर्व क्या सर तो सुन बोलिए गंधर्व देव देवते गंधर्व ऐसे कड़ा से बोल सकते फोटो बिठा के देव थोड़ा कम बैठ जाएगा बुझे बुझे गंधर्व यक्ष राक्षस यक्ष हाँ यक्ष राक्षस पितर पितर नाग क्या नाग 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 आदि आदि ग्रहों से पीड़ित ग्रह ग्रह ग्रहों से पीड़ित जैसे चित्त वाले रोगियों की चित्त हाँ चित्त लग गया भाई मतलब क्या हुआ है कि ये जो देवी देवता और है ये मन पे प्रभाव डालते हैं साइकोलॉजी जैसा रहेगा साइकोलॉजी उसकी शांति के लिए अपने भूत विद्या का प्रयोग करते हैं आज ये बारिश को लिए जब एक पंडित है वो बोल रहा है हाँ बारिश कराते हैं तो बोले बारिश है बोले हवन कर लो ठीक है हाँ? होती है बारिश उससे का मतलब वैज्ञानिक कारण है ना वैज्ञानिक कारण ये है सर वो ये हाँ उससे वातावरण से होता है वातावरण के ऊपर जाएगी वातावरण में शुद्ध वातावरण शुद्ध हो जाएगी ये वैज्ञानिक कारण इसमें शोध किया है इसको कि हवन भी एक अब जैसे हवन नहीं करेंगे तो बादल नहीं आएंगे तो वो फिर जोड़ कैसे ऐसे वैसे ये है साइंटिफिक है सब साइंटिफिक है अपने जो कर रहे हैं ना ये साइंटिफिक है इसमें ये जो चीजें लिखी है ना ये साइंटिफिक चीज है इस पर रिसर्च करने की जरूरत है ये साइंटिफिक चीज है अब देवता जब मानो तो भूत ने क्यों मानो मैं दिखा सकूं से नहीं अब जो घरे आप देवता को मानते हैं तो देवता को मानते हैं तो भूत को क्यों नहीं मानते सियाड़ी बात है मैं किसी को मानूं जो नहीं मानता उसके लिए कुछ नहीं कोई है फसाते वाले हाँ सर जी मैं तो नाश की कोशिश की बात बस हाँ जो मतलब आदमी कुछ नहीं मानता है वो मतलब उसके लिए कुछ लागू नहीं है तो अब इसमें क्या लिखा है पीड़ित चित्त वाले रोगियों की पीड़ित चित्त वाले रोगियों की कौन से भूत दैत्य गंधर्व राक्षस पितर नाग आदि ग्रहों यक्ष नाग हाँ चित्त वाले ग्रहों से पीड़ित ये लिखो ग्रहों से पीड़ित ग्रहों से पीड़ित चित्त वाले हाँ रोगियों की शांति के लिए शांति पाठ ब्राह्मण ने करवाते हैं ना घर में शांति पाठ यस बलि कोई कहते हैं बोलेगा बकरे की बलि दे दो इसको बलि कहते हैं बलि उससे क्या होता है सर नहीं ये साइकोलॉजिकल है साइकोलॉजिकल चीज है समझिए है ना ये बलि प्रदान शांति पाठ आगे बताओ बलि प्रदान किसी चीज की बलि देना यस सर मैं मंशूक देने वाला हूं हवन आदि ग्रह दोषात्मक क्रियाओं का वर्णन ग्रह दोषात्मक क्रियाओं का वर्णन किया गया हो उसे भूत विद्या कहते हैं और समझ आ गया भूत क्या है ये साइकोलॉजिकल है अपने कई बार जैसे मन में भय हो गया
कि भाई कोई आदमी कोई सुमरण हो गया, कोई मर गया था, वो बाद में अपने दिखाई देने लग गया, दिखाई नहीं सर ये उसके मन पे प्रभाव पड़ता है, वो उसका मन दुर्बल हो जाता है। सर ये से बोलते हैं कि मेरे अंदर भगवान आते हैं, हाँ क्या बोलते हैं, तो अपने अंदर भी आत्मा है, तो अपने अंदर भगवान आ गया तो अपनी आत्मा निकल गई। भगवान कैसे आते हैं? वो आता भगवान है। जो उसकी भक्ति करता है उसके पास में आते हैं। तो सर अपने अंदर सबके नहीं आएंगे। अपने अंदर थोड़ी ना आएंगे सर, अंदर- मेरी आत्मा आपके बॉडी के अंदर थोड़ी ना प्रवेश कर जाएगी। उसका चित्त है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, विकार दूर हो जाएंगे। बोलते मेरे अंदर मान जी, अरे वो हाँ। आप पे जाते हैं वो उसके जो विकार है ना, विकार दूर हो जाते हैं, उसका जो हृदय है वो शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद में जो बात कहेगा ना वो सच निकलेगी उसकी। अच्छा वो ड्रिंक करवा ड्रिंक थोड़ी है वो। होते हैं सर, आप गोरा टिल्ला ड्रिंक करते हैं वो गलत है। बोतल वहां पे नहीं नहीं नहीं, वो तो रासिक हो गया। ड्रिंक करते हैं उसके बाद में रजोगुण प्रधान हो गया। 3 गुण होते हैं, सत्व रज और तम। तो सत्व जो है वो निर्विकार है, वो हट गया, बिल्कुल शुद्ध है वो। और रज है जैसे अफीम दारू वगैरह खाना, नशा करना है, चटपटी चीजें खाना, तो उसको मतलब क्या है, रजोगुण है वो। तामसिक गुण किसको कहते हैं? जो ज्यादातर सोता रहता है या दही लस्सी वगैरह ज्यादा खाता है, उसको तामसिक गुण कहते हैं। सर जी अफीम पर चढ़ रहा है, हैं? अफीम पर चढ़ रहा है, अफीम चढ़ा हुआ है ये। आदमी को चढ़ावा तो है ही। खड़े चढ़े सर, हैं? खड़े चढ़े गिरे। सिर में खोपड़ी में चढ़ा है वहाँ। नहीं वैसे कौन से मंदिर में चढ़ती है, आज तक देखा नहीं। अच्छा वैसे क्या? दारू तो यहाँ पे गोरा टिल्ला चले जाओ। अफीम तो खैर गोचड़ है, दारू चढ़ते हैं, अफीम तो नहीं चढ़ती। अफीम कहाँ चढ़ती है? अफीम का मैंने तो नहीं सुना आज तक। अभी आपने बोला सर, नहीं वो तो सिर में चढ़ती है यार। नहीं सर सिर में तो नहीं चढ़ती सर, तो कहाँ चढ़ती है बताओ? पता वो तो क्यों नहीं है? अफीम खाने के बाद ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, ना ना ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। लोग बड़ी हाई हो आई होता गए, है सर, हमें काम कहते हैं गोली छोड़ दे। हाई हो जाए देखिए क्या कहते हैं सर? हाई हो सकती है। अच्छा ये अपने भूतविद्या वाला सकती है ना, ग्रह नक्षत्र वगैरह ये भूतविद्या में आ जाते हैं, ठीक है। अब आता है कुमार भृत्य। कुमार भृत्य इसके अंदर आया है कुमार भृत्य। कुमार नाम बच्चे का होता है, ठीक है। हाँ कुमार भृत्य। अपन बोलते हैं सुकुमार, क्या? सुकुमार मतलब बच्चा, छोटा बच्चा होता है। कोमल, शिशु। हाँ कोमल? कोमल यानी कुमार। आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्या है, जिस अंगों में हाँ कुमार कहते हैं, जिस अंग में बालकों के पोषण, शिशु के पोषण मिल जाएंगे। जिस अंग के बालकों के पोषण, बालकों के नहीं, बालकों के पोषण दात्री के दुग्ध। दात्री किसको कहते हैं? नहीं माँ को, दात्री होती है दूध पिलाने वाली। दूध पिलाने वाली। हाँ मतलब जैसे दूसरी औरत है, अब एक औरत के बच्चा हो गया उसके दूध नहीं आ रहा है, तो दूसरी औरत का दूध पिलाना उसको दात्री बोलते हैं। दात्री के, हाँ दुग्ध के दोषों, अब देखा है बालकों के पोषण, दात्री के दुग्ध के दोषों। अब कई दोष भी तो है दात्री के, भाई माँ का दूध पिए तो बच्चे की नहीं हो, दात्री दूध पिलाने में दोष आ जाए कई बार। यस सर, कई बार दूध आता नहीं है हाँ। उसकी माँ को, फिर दात्री दूसरी होती है वो पिलाती है उससे। दोषों के संशोधन के उपाय, क्या? दोषों हम लिखा है ना, दूध के दोषों के संशोधन के उपाय, मतलब उसको शोधन करना, उसके उपाय। तथा दूषित दुग्धपान, तथा दूषित दुग्धपान, जो दूषित हो गया दूध उसका दुग्धपान बच्चों को कराते हैं। दुग्धपान तथा दोषों के संशोधन के उपाय, तथा दूषित दुग्धपान तथा ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों की। अब ग्रह से उत्पन्न व्याधियों की, ग्रह तो मानते ही हम ना, तो उससे व्याधियां भी उत्पन्न हो जाती है। सर ग्रहों का क्या असर पड़ता है? व्याधियों की? ग्रह से व्याधि हो जाती है। अब आप उनके सामने 1 घंटा खड़े रहो तो क्या हो जाएगा? ये ग्रह है। चंद्रमा की शीतल चांदनी होती है, आप चांदनी में बैठो ठंडी लगेगी आपको,
मतलब क्या शीतल ठंडी है। हाँ, खेतों में क्या स्वाद तो उसी हिसाब से जो मंगल है, चंद्र है, शुक्र है, शनि है, ये सब ग्रहों का प्रभाव पड़ता है शरीर पे, समझे ना। भाई बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, सूर्य है, चंद्रमा, ये सब ग्रह है, ये 9 ग्रह होते हैं, उनका अपने शरीर पे प्रभाव पड़ता है। ये साइंस नहीं मानती इसको, साइंस में से अपने आगे मानता है। सर हर बंदे का अलग ग्रह होता है क्या? हैं? आपका अलग ग्रह होगा, मेरा अलग होगा। हाँ नहीं, ग्रह तो वही एक ही है, लेकिन प्रकृति, शरीर की प्रकृति देखी जाती है कि भाई आप ग्रह ज्यादा वो प्रभाव डाल रहा है, सात्विक है आप या राजसिक है या तामसिक है, उसी हिसाब से उस ग्रह का प्रभाव पड़ेगा। भाई एक तो मांस मीट मदिरा पीने वाला है, एक शाकाहारी है, समझ गए ना। तो शाकाहारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मदिरा मांस खाने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ग्रह तो एक ही है, मदिरा वाला तो मस्त रहेगा ना, तो वो ग्रह तो एक ही है ना, तो वो अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सात्विक है वो तंग होगा, उसका डिप्रेशन होगा उसको। तो ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन देखो। दूषित उत्पाद तथा ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा। ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन किया गया हो, उसे कुमार वृत्तीय तंत्र कहते हैं। ठीक है, उसे कुमार वृत्तीय तंत्र ये लिख रखा है, कुमार वृत्तीय तंत्र कहते हैं। अब आता है अगध तंत्र। अगध माने होता है विष, जहर, टॉक्सिकोलॉजी। अगध तंत्र, अगध नाम जहर का होता है, लिख लो बीच में, विष विज्ञान। अगध तंत्र को विष विज्ञान बोलते हैं हिंदी में। हाँ, टॉक्सिकोलॉजी अंग्रेजी में कहते हैं, विष विज्ञान। अब आगे इसका वर्णन में लिखो, सर्प, हाँ, सांप, कीट, लता, मूषक माने चूहा, हाँ, आदि के काटने से उत्पन्न विष, जैसे सांप काट गया, कोई कीट पतंगा काट गया, कोई मूषक काट गया, से उत्पन्न विष मतलब जहर। उत्पन्न जहर लक्षणों को पहचानने के लक्षण, हाँ, विष लक्षणों को पहचानने का लक्षण। अब कई बार क्या है कि यहाँ सांप खा गए तो पहले लक्षण भी पहचानना पड़ा कि वास्तव में सांप खाया को नहीं। डॉक्टर कहता है कि भाई आप सांप ले गया हो, अब सांप खाएगा जब तो सांप ले गया हो, नहीं के ले गया हो। तो इस हिसाब से इसके लक्षण तथा अनेक प्रकार के लिखो नहीं, लक्षणों के पहचानने के लक्षण, अनेक प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम तथा संयोग विषयों से, विष माने जहर से उत्पन्न विकारों के प्रशमन का, संयोग विषयों से उत्पन्न विकारों के प्रशमन का, विकारों के प्रशमन का, प्रशमन यानी उसको शांत करना, उसको इलाज करना, प्रशमन का जहां वर्णन हो उसे अगध तंत्र कहते हैं। ठीक है, सर इसमें जहर वाले हो जाएंगे, हैं? इन जहरा राज्य सर सारा जहर आ जाएगा, मैं कुमार में टक्कर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है रसायन तंत्र। सर क्वेश्चन ऐसे आएगा ना, अगध तंत्र को समझाओ, उसमें आएगा 8 अंगों के बारे में प्रश्न ये पड़ता है कि आयुर्वेद के लक्षण, प्रयोजन, क्वेश्चन आएगा उसमें। हाँ, क्वेश्चन आएंगे, उसमें अलग अलग भी पूछ सकते हैं।
तो ऐसे पूछ सकते जैसे हैं। कुमार पढ़ते किसको कहते हैं, इसके लक्षण बताओ क्या है। इसमें अलग अलग पूछ सकते हैं, एक साथ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अंग कितने हैं, तो आयुर्वेद के 8 अंग हैं। किसी चार का वर्णन करो, हैं? किसी चार का वर्णन करो। हाँ, किसी एक चीज का वर्णन तो हम पूछ सकते हैं, पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लक्षण क्या है आयुर्वेद के, प्रयोजन क्या है आयुर्वेद का, आयुर्वेद के अंग कितने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, मतलब पढ़ते अलग अलग। ये कल परसों ये लिखवाए थे, काय मतलब आयुर्वेद के लक्षण, उसका प्रयोजन 2 दिन से। ये तीसरे दिन आज ये चल रहा है इसके अंग। अब अपने आए हैं रसायन तंत्र के बारे में। अभी तो पढ़ दिया ना रसायन तंत्र। युवावस्था को अधिक समय तक बना रहने के उपाय, जवानी बनाए रखने के लिए उपाय। युवावस्था को अधिक समय तक, युवावस्था को अधिक समय तक बना रहने के उपाय, बना रहने के उपाय। भाई शरीर को कैसे अपन युवा बनाए रखें। आयु, धारणा शक्ति तथा बल की वृद्धि, बल की वृद्धि करने के प्रकार एवं शरीर की स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक प्रकार एवं शरीर की स्वाभाविक स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक शक्ति, एंटीबॉडी, शरीर के अंदर एंटीबॉडी पैदा करना, प्रतिरोधक शक्ति की वृद्धि, शक्ति की वृद्धि, हाँ, के तरीकों का वर्णन किया गया हो। वृद्धि के तरीकों का वर्णन जहां वर्णन किया गया हो उसे रसायन तंत्र कहते हैं। ठीक है। और ज्यादा थोड़ा डिटेल में घर पे जाके जरूर पढ़ना, ये आपकी समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि सारे नोट्स पर डिपेंड नहीं होता है, कई बार पुस्तक बुक भी पढ़नी जरूरी है। कई चीज छुट्टी हुई हो ना, वो आपको बुक में मिलेगी। सर नोट्स तो शॉर्ट होता है। हाँ, नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट में कोई चीज समझ में नहीं आई उसको बार बार खोल के बताना, उस चीज का नाम है नोट्स। अब आपको खोल खोल के बता रहे हैं अगर क्या है, विष क्या है, कुमार वृत्ति क्या है, तो ये आपको बताने का तरीका है, ये नोट्स में आएंगे। जब आपको ये समझ में आ जाएगा भाई चीज ये है, अब उसके बाद में घर पे आप पढ़ोगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। अब जैसे ये बाजीकरण है, अब बाजीकरण क्या है, अब पहले बताया था आपको, बाजी नाम घोड़े का है, घोड़े की तरह है शरीर को करना, उसका नाम है बाजीकरण तंत्र। जो औषधियां अपने आयुर्वेद में है उसका सेवन करने से आदमी बाजी की तरह हो जाता है। ठीक है। अब क्या आता है आपको, ये आ गया रसायन तंत्र, आता है बाजीकरण, बाजीकरण तंत्र। अलग दुष्ट क्षीण, हाँ क्षीण, क्षीण क्षीण मतलब क्षीण मतलब कम होना, क्षीण तथा शुष्क वीर्य वाले, जब शरीर में वीर्य सूख जाए, क्योंकि तुम्हें कमजोर हो जाए, वो बिल्कुल ही कमजोर हो जाता है। वीर्य वाले मनुष्य के, शुष्क वीर्य वाले मनुष्य के वीर्य की पुष्टि, शोधन, वृद्धि माने उसको बढ़ाना, तथा उत्पत्ति यानी उसको उत्पन्न करना, शरीर के अंदर अगर नहीं है वीर्य है तो उसको उत्पन्न करना, तथा स्वस्थ लोगों में, तथा स्वस्थ जो मतलब निरोग है, स्वस्थ लोगों में मैथुन के समय हर्ष बढ़ाने के लिए, हर्ष बढ़ाने
लिए साहस, हाँ कमजोर फील ना करे वो बैठ। हाँ हर्ष बढ़ाने के लिए जिस अंग में वर्णन किया जाए, जिस अंग में वर्णन किया जाए उसे वादीकरण तंत्र कहते हैं। अब समझ में आ गया ना वादीकरण क्या है। अब ये चीजें नोट्स पे है, ये आपकी समझ में भी आ जाए और आप थोड़ा शॉर्ट ट्रैक में भी लिख लो, घर पे पढ़ोगे तो आपकी पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस अपना ये 8 अंक पूरे हो गए हैं। अब कल से अपन पढ़ेंगे आयुर्वेद के सिद्धांत, इसमें नोट लिखना है।